जो नेता बिक जाए उसे नेता कहोगे या सामान कहोगे? हाथ खड़े करके बोलो, सामान कहोगे? जो अपनी मां समान पार्टी के पीठ पे छुरा बोके उसे गद्दार कहोगे या वफादार कहोगे? मैं यहां दो लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, और वो दो लोग कौन हैं? एक है कुणाल चौधरी, दूसरे कुशवाहा। जरा खड़े हो जाइएगा, ताली जोरदार बजनी चाहिए। और यह अभिनंदन इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि ये विधायक हैं। यह अभिनंदन इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। यह अभिनंदन इसलिए भी नहीं है कि ये मुझे बहुत प्रिय हैं। यह अभिनंदन इसलिए भी नहीं है कि इन्होंने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। यह अभिनंदन आज इसलिए है कि जब लोकतंत्र का इतिहास कलंकित हो रहा था तो इस भारत माता के माथे पे कलंक लगने से इन्होंने बचाया, इसलिए अभिनंदन। जीतू पटवारी जी का जलवा आपने देखा, मैंने भी देखा। बेंगलोर चले गए थे सरकार बचाने के लिए। वो अपनी सरकार बचाने के लिए बेंगलोर नहीं गए थे, वो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बेंगलोर गए थे। लेकिन एक सवाल आपसे करता हूं, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, एक सवाल करता हूं, सीधा साधा सवाल, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट जी यहां उपस्थित हैं। वो सचिन पायलट अगर वो चाहते तो सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे सकते थे। अगर वो चाहते तो राजस्थान की सरकार को गिरा सकते थे। अगर वो चाहते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवराज ने जो काम किया वो एक किसान के बेटे ने नहीं किया। उसने सत्ता को ठोकर मारी और सिद्धांतों को गले लगाया। अब मैं आपसे सवाल करके जाना चाहता हूं, जो नेता बिक जाए, जो नेता बिक जाए उसे नेता कहोगे या सामान कहोगे? हाथ खड़े करके बोलो, सामान कहोगे? जो अपनी मां समान पार्टी के पीठ पे छुरा बोके उसे गद्दार कहोगे या वफादार कहोगे? इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, क्या कोई ऐसा है जो सामान को वोट देना चाहता है? क्या कोई ऐसा है जो गद्दार का समर्थन करना चाहता है? मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन, जैसा जीतू पटवारी जी ने, कुणाल चौधरी ने कहा, श्रीनिवासन जी ने कहा, जीतू पटवारी जी ने कहा, बलबीर दंडवटिया ने कहा, सारे वक्ताओं ने कहा, यह इलेक्शन, यह चुनाव जौरा विधानसभा का चुनाव नहीं है। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भी चुनाव नहीं है। यह इस देश के उन मूल्यों की रक्षा करने का चुनाव है जो कभी गांधी ने स्थापित किए थे। यह उन मूल्यों का चुनाव है जो कभी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल से आवाज देकर के स्थापित करने का प्रयास किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह उन मूल्यों का चुनाव है, यह उन सिद्धांतों का चुनाव है। जब इलाहाबाद के अंदर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपटी पे आखिरी गोली दागकर अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी उस लोकतांत्रिक मर्यादा को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव अशफाकुल्लाह की भरी जवानी के फांसी का चुनाव है। जो ख्वाब, जो तसव्वुर उन्होंने किया था, जिस समय अशफाक को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था, अंग्रेज ने पूछा, जेलर ने पूछा कि कुछ ख्वाहिश है, कुछ आखिरी आरजू है? तो अशफाक ने कहा, कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है। कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। ये उस मर्यादा को बचाने का चुनाव है, यह उस मर्यादा की रक्षा करने का चुनाव है। मैंने इतिहास को पढ़ा है मेरे दोस्तों, मैंने इतिहास को पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा है, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है, प्राचीन भारत की संस्कृति सभ्यता को पढ़ा है। धार्मिक पुराणे के इतिहास में 3 तरह के मामाओं का जिक्र है। त्रेता युग में पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच। द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा।
जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। और तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन मैं आज जौरा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे पे लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज मामा। इन तीनों का घोटाला, इन तीनों का कमीनापन अगर एक जगह निचोड़ दिया जाए तो ये आदमी बनता है, ये बनता है। कमलनाथ का दोष क्या था? कमलनाथ चाहते थे कि भगवान राम जिस पथ से वन को गए हैं वो राम वन पथ गवन पूरा निर्माण हो जाए। कमलनाथ चाहते थे गांव गांव गौशाला खुल जाए। कमलनाथ का दोष क्या है? दोष क्या था? 15 साल तुमने सत्ता भोगी। 15 साल के सत्ता भोगने के बाद कभी इतिहास में देखा है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक आदमी की सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि उसने तुम्हारे वोट का, तुम्हारी सपोर्ट का, तुम्हारे मैंडेट का गला घोट दिया। क्या आप ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हो? अगर आप नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश की आन बान शान बरकरार रहे, अगर आप चाहते हो कि इस पवित्र भूमि की मर्यादा बरकरार रहे, तो 3 तारीख को बिना कुछ सोचे डंके की चोट पर गद्दारों को चोट देते हुए हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा करके वोट देना, वोट देना। और जब साधु किसी के घर आता है तो उसे दक्षिणा दी जाती है, लेकिन मैं आज तुमसे दक्षिणा नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। लेकिन आज इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे इस पंकज उपाध्याय के लिए झोली फैला के वोट मांगना चाहता हूं। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लेकिन याद रखना, अभी 4-5 दिन बाकी हैं। हर तरह का षड्यंत्र होगा, हर तरह की राजनीति चली जाएगी, कूटनीति चली जाएगी। अभी मुझे पता चला कि एक एमएलए और खरीद लिया। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अरे भाई, अगर तुम इतने ही बड़े पराक्रमी हो तो पूरी विधानसभा को भंग करके जनता की अदालत में जाओ ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो चोरी से काम किया जाता है वो पाप होता है, और जो डंके की चोट पे किया जाता है वो सच होता है। मेरे दोस्तों, इनके कारनामे खराब हैं, इन्हें सबक सिखाना आपका फर्ज बनता है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सचिन पायलट जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता की कुर्सी को सिद्धांतों के लिए ठोकर पे मार दिया और आज आपके बीच में हैं, आज आपके बीच में हैं। मनुष्य 2 तरह से महान बनता है, एक जन्म से, कर्म से। यदि जन्म से महान बनता है, कोई बड़े घर में पैदा होता है, तो उसकी महानता कुछ विशेष दर्जा नहीं रखती। जो कर्मों से महान बनता है वो यादगार बनता है, इतिहास के पन्नों में अंकित होता है। सचिन पायलट वो शख्स है जिसने जन्म भी ऐसे घर में लिया, जो देशभक्त किसान के घर में जन्म लिया, और भारत मां की सेवा करते हुए अपने आप को कुर्बान करके जो आदमी चला गया, स्वर्गीय राजेश पायलट की संतान के रूप में जन्म लिया। लेकिन सचिन पायलट ने जन्म से भी और कर्म से भी सड़क सड़क चल के राजस्थान को नापा, पैदल चला, लाठी खाई, प्रदर्शन किए, धरना दिए, तपा, और जो तप करके कुंदन हुआ है वो शख्सियत सचिन पायलट आपके बीच में मौजूद है। मेरा आना, सचिन पायलट जी का आना, जीतू पटवारी जी का आना, सभी तमाम आपके प्रिय नेताओं का आना, इस बात का सबूत है, और आप सबका हजारों की तादाद में आना इस बात का सबूत है, इस बात का सबूत है कि शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है। शबे गम के सीने से खुशी का सूरज निकलने वाला है, और जौरा की महकी महकी फजा ये कहती है, बड़ी जल्दी मौसम बदलने वाला है।
मौसम बदलने वाला है और कोई डरने की बात नहीं मेरे दोस्तों। डंके की चोट पे कह देना कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सभी आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। 3 नारा लगाना चाहूंगा। मैं कहूंगा जो सरकार निकम्मी है, आप कहेंगे वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो बेईमानों का, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।